हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हमारा जो बुक रिव्यू कार्यक्रम है इसका चौथा अंक है और मैं सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस बृहद कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम की नींव जो थी इसी तर्ज पर रखी गई थी कि आजकल जो हमारे छात्र या फिर छात्राएं हैं जो एक बड़े पैमाने पर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम, इसको हम कह भी सकते हैं कि हम एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोग्राम हर विषय का चलाएंगे जिससे उनको ये समझ आए कि उनके लिए क्या क्या अनुकूल सामग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के लिए। क्योंकि देखिए आजकल जो मार्केट में है पूरा बहुत ज़्यादा भंडार है, बहुत ज़्यादा पुस्तकें हैं, बहुत ज़्यादा लेखकों ने अपनी अपनी प्रतियाँ निकाली हैं। आप अगर इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो उस पे भी बहुत सारा कंटेंट है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कंटेंट की कमी नहीं है, बस कमी है हमारे अंदर जो पढ़ने की शैली है और उसको विकसित करने के लिए हमें उस पे थोड़ा-सा काम करना होगा। तो आज के इस अंक में हम जो विषय लेकर आए हैं उसमें हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की, और जिसको देखने के बाद आप एक आधार से शिखर तक की पूरी जानकारी ले पाएँगे कि हम भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरीके से पढ़ें, क्या बुनियादी उसमें ढाँचे होने चाहिए, या फिर हमारे लिए कौन-कौन सी बुक्स हैं जो हमें जिन पे वर्क करना चाहिए, और उन बुक्स में हमारी क्या-क्या धारणाएँ होनी चाहिए, किस हिसाब से हम उनको कंप्लीट कर पाएँगे। तो देखिए बेसिकली यदि हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की, तो भारतीय अर्थव्यवस्था किसी भी एग्ज़ाम का एक आधारभूत स्तंभ होता है। चाहे आप सिविल सर्विसेज़ की परीक्षाओं की बात करें या फिर आप जो है एसएससी बैंक की बात करें, तो इंडियन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो है बेहतरीन आता ही आता है। तो हमें अपने जो एक तैयारी है उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना है। और सबसे बड़ी इसमें एक खास बात ये रहती है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो आंकड़ों बेस्ड पूछे जाते हैं या फिर वो वन लाइनर फॉर्म में भी हो सकते हैं। बस आपको कंसेप्ट माइंड में रखना होता है और प्रश्न आपके सामने होता है, उत्तर भी आपके सामने ही लिखा होता है, बस आपको थोड़ा-सा मेमोराइज़ करके उसको सही में टिक करना होता है और उससे फिर आपका जो है क्वेश्चन और अप्रूव्ड हो जाता है। तो आज की जो हमारी चर्चा ये होने वाली है इसमें हम 4 खंडों में अपने इस सब्जेक्ट को विभाजित करेंगे कि कैसे-कैसे, क्या-क्या हमारी रणनीति हो कि हमें पूरी व्यापक तैयारी अपने एक सब्जेक्ट की जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसको हम मजबूत बना सकें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि जो हमारा अध्ययन सामग्री है उसके अंतर्गत हमें एक बेसिक, अगर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करें तो हमें एक बेसिक बुक की आवश्यकता होगी। उसमें मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप एनसीईआरटी पर जाएँ और वहाँ से इसको उठाकर जो है देखेंगे। उसके बाद हम चर्चा कर लेंगे एक एडवांस बुक की। जब आपकी तैयारी थोड़ी-सी मजबूत हो जाएगी तब उस पे और थोड़ा-सा इम्प्रूव करने के लिए आपको एक एडवांस बुक पे जाना पड़ेगा। उसके बाद हम ये भी देख लेंगे कि कौन-सी हमारी एडवांस बुक होगी। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहलू आता है। जब हमारा बजट आने वाला होता है उससे पहले एक पूरा आर्थिक सर्वेक्षण निकाला जाता है जो हमें ये बताता है कि जितना आवंटन हुआ उसमें क्या-क्या उनकी नीतियाँ रहीं, क्या-क्या उनकी योजनाएँ हैं। एक तरह से कह सकते हैं प्रस्तावित योजनाएँ भी होती हैं उसमें जो संपूर्ण खर्चे का एक ब्यौरा आपको दर्शाती हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण हर वर्ष का आपको लेना चाहिए, मैं भी इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। उसके बाद कुछ मासिक पत्रिकाएँ आती हैं जो बहुत ही न्यूनतम मूल्य पे आपको नज़दीकी बुक स्टॉल पर या फिर ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये हमारा करंट के मामले में एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद बात करेंगे हम समाचार पत्र की कि हमें कौन-सा समाचार पत्र पढ़ना चाहिए। समाचार तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, समाचार पत्र आपके यहाँ भी आता होगा, बहुत सारे आते होंगे। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक टारगेट को लेके चल रहे हैं कि हमें अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना है तो उसके लिए भी हमें कुछ विशेष अखबारों को भी में जाना होगा। उसके बाद आखिरी में हम बात कर लेंगे कि हमारा जो रिवीजन या फिर प्रैक्टिस के लिए कौन से क्वेश्चन लगाएं जिससे आपकी ये जो आप तैयारी करेंगे उनको परखने के लिए आपका ये बहुत बड़ा इसमें भूमिका निभाएगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की। देखिए एनसीईआरटी में अगर बात करी जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की बुकें हैं और उसमें जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में एक विस्तृत जानकारी दी गई है। हर पैमाने पर वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आपको क्या पढ़ना है। लेकिन फ़िलहाल एज़ ए एजुकेटर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है सबसे पहले क्लास 9 की एनसीईआरटी आती है, अर्थशास्त्र करके है, और इसको आप अच्छे से पढ़ें। अगर आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज से अपना ज्ञान को बढ़ाना है तो इसमें आपको सारा जो है डिटेलिंग मिल जाएगी और बहुत पतली सी बुक है। इसकी खास बात ये है मुश्किल से आप 3-4 दिन में इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, अगर आपको आगे बात करनी है, अगर आपने 9th वाली कंप्लीट कर ली तो फिर आप जो है एक
आर्थिक विकास की समझ आती है कक्षा 10 के लिए। इस पे आप पूरी तरीके से आप इसको जा सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने से पहले एक शर्त है, आप डायरेक्ट इससे शुरुआत नहीं करेंगे। आपको पहले जो है कक्षा 9 वाली पुस्तक है उसका एक पूरा आपको आत्मसात करना होगा, उसके बाद आप इस वाली पे आएँगे। तो इसमें जो बेसिक धारणाएँ दी गई हैं कि क्या-क्या है, जो हमारा देख पा रहे होंगे आप लोग यहाँ पर कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं, मुद्रा और शाख है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था है, उपभोक्ताधिकार है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब हम एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी देती हैं कि हमारा वैश्विक दौर क्या है, अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवाद क्या होता है, या फिर हम कहें तो हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, प्रच्छन्न रोजगारी क्या होती है। तो जो बेसिक टर्मिनोलॉजी इंडियन इकोनॉमी में यूज़ होती है वो माइंड में आपके सेटअप हो जाएगी, और आप उसको फिर जब और थोड़ा सा एडवांस जाओगे तो आपको वहाँ पर कंसेप्चुअल समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि क्लास 9th एंड 10th की ही जाएँ, बाकी बुकें अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है ये तो आपको कंपल्सरी करना ही करना है। अब आगे बात कर लेते हैं एडवांस बुक की। एडवांस बुक में फ़िलहाल मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रमेश सिंह जी द्वारा आती है बुक। इसका अभी ये 10वां संस्करण है, अभी शायद 11वां भी आ गया है मार्केट में, लेकिन उसमें प्रति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। कुछ चीज़ें जो हैं, मान लीजिए पहला संस्करण था तो उसमें कुछ चीज़ें अद्यतन उन्होंने आगे वाले में बढ़ा दी या उसके आगे वाले बढ़ा दी। तो इंडियन इकोनॉमी में आप रमेश सिंह जी को ले सकते हैं और ये पर्याप्त बुक है। इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं 10 जगह भागने की ज़रूरत नहीं है, इसमें समग्र नॉलेज आपको मिल जाएगी, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। और इसमें जो है बेसिक आपका कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो आप इसके पूरी जो है मतलब आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें यदि हम बात करें तो कुल इन्होंने जो है 26 चैप्टर रखे हैं, और हर चैप्टर को बड़े जो लेखन शैली इनकी बड़े अच्छे से सजा के लिखा है, और कंसेप्चुअल और एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया, तो आप इसको जो है कंसल्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारा आर्थिक सर्वेक्षण। तो आर्थिक सर्वेक्षण में देखिए, अब तो वैसे तो मैं आपको यही करूँगा सजेस्ट कि जो है आप जो हमारा वित्त मंत्रालय की साइट है उस पर ऑफिशियली जाएं और वहाँ से उसको डाउनलोड करें और उसको थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि जो भी ये चीज़ें हैं उनको ओरिजिनल पढ़ने में थोड़ा सा ज़्यादा सही रहता है। बट उसमें अभी अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ा सा उसमें क्लिष्ट भाषा होगी, कुछ ऐसी शब्दावली होगी, तो हो सकता है वित्तीय मामला है तो समझ में थोड़ा सा कम है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हमारा दृष्टि का आर्थिक सर्वेक्षण आता है, अभी 2021 चल रहा है फ़िलहाल, तो ये मेरे पास 2020 का था तो मैंने इसको लिया था और पढ़ा भी था। तो इसमें जो है डेटा जो है बहुत ज़्यादा होता है और इसके भी अपने इनपुट्स होते हैं, उससे बड़ा आपको आसानी से चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाती हैं कि किस तरीके से। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे हमारा चैप्टर नंबर 4 है मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता। इसमें आपको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो है आंकड़े सहित आपको दर्शाया गया है, एक एक चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। और एक हमारा जो समझने का स्तर होता है, अगर हम मान लीजिए कोई लेख पढ़ रहे हैं तो लेख को यदि कोई कार्टून के माध्यम से या फिर चित्र बना के समझाए तो वो मेमोरी में हमारी एक अलग सी छाप ले लेता है और हमें ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, इसमें जो है आपको सारी चीज़ें आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड मिल जाएंगी। और साथ में कुछ योजनाएं भी इन्होंने इनका भी संकलन किया गया है आखिरी में, वो भी आपको मिल जाएगा, तो आप लेना चाहें तो उसको ले सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं पत्रिका की। तो देखिए पत्रिका में, क्योंकि पत्रिका ऐसी चीज़ है कि जो ज़्यादातर चीज़ों को हमें समग्र नॉलेज देती है और लेख के माध्यम से आपकी जो कह सकते हैं ज्ञान का स्तर है उसको भी ये बृहद स्तर पर बढ़ाती है। तो योजना करके एक पत्रिका आती है, शायद आप लोग इससे हो सकता है अवगत हों। एक योजना करके आती है और ज़्यादा मूल्य नहीं है इसका, 22 रुपये की मात्र अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाती है। तो योजना को आप लोगों को पढ़ना चाहिए। इसमें जो भी हमारा कह सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें, क्या क्या इकोनॉमी उसमें खर्च हुई, या फिर हमारा कह सकते हैं कि बेसिकली जो क्या उपाय हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण परिवेश में क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में एक आम आपका ज्ञान भी वर्धन करेगी और साथ साथ से भी हम रिलेट कर पाएंगे अपना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कुरुक्षेत्र की। तो बेसिकली कुरुक्षेत्र भी है और ज़्यादा मूल्य नहीं, इसका भी मात्र 22 रुपये है। तो बेसिकली ये ग्रामीण परिवेश को रख के ध्यान में बनाई जाती है। जैसे मैं आपकी इसमें बात करूँ तो हमारा एक आर्टिकल इसमें दिया गया है, कुपोषण से होने वाली बीमारियाँ और उनसे बचाओ। तो ग्रामीण स्तर पर हम जैसा कि जानते हैं कि ग्रामीण स्तर पर हमारा जो है उतना संसाधन उपलब्ध नहीं होता है, ना फिर जो तंत्र है उसको पहुँचने में कुछ समय लग जाता है। तो क्या क्या बचाव के साधन हो सकते हैं, तो ये अपने आप को आपको इसमें पॉइंट काफ़ी मिल जाएंगे।
और यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और मेंस में आप लिखेंगे जाके मेंस में, तो वहाँ पर आपको जो पॉइंट आंकड़े की पुस्तकें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं वहाँ पर, और आपको उपलब्ध कराती हैं ज्ञान की क्या क्या पॉइंट, क्या क्या सजेशन आप उसमें दे सकते हो। तो लेना चाहिए और आपको पढ़ना भी चाहिए। अब हम अपने इस अंक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं समाचार पत्र की। तो देखिए, समाचार पत्र हिंदी भाषी अगर आप हैं, हिंदी भाषी हैं, तो उसमें आप बिजनेस स्टैंडर्ड ले सकते हैं, और यदि इंग्लिश की बात करें तो इकोनॉमिक्स टाइम आता है। वैसे बिजनेस स्टैंडर्ड ही मैं प्रेफर करूँगा, और बिजनेस स्टैंडर्ड हमारा हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है, तो आप उसको जो है वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। और उसमें मुख्य मुख्य जो न्यूज़ होती है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री के क्या शेयर्स हैं, क्या उसमें और वृद्धि आ रही है, क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, या बेसिकली उनको किन किन योजनाओं से लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनका कितना वित्तीय घाटा हुआ, वित्तीय समावेश, सारी चीज़ें आपको जो करंट की नॉलेज है उसमें मिल जाती हैं। और अगर आप उसको डेली कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप साप्ताहिक में कम से कम एक अंक ले लें और पूरे अंक को आप उसको पढ़ें आराम से, तो उससे आपका ये जो अर्थव्यवस्था वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिवीजन या फिर प्रैक्टिस बुक के लिए। तो देखिए, जब आप लोग इतना तैयारी अपनी कर लेंगे, एनसीईआरटी कर लिया आपने, उसके बाद आपने एडवांस बुक कर ली, फिर आर्थिक सर्वेक्षण भी कर लिया, आप मासिक पत्रिकाएं भी पढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ आप न्यूज़पेपर के भी प्रॉपर टच में है कि बिजनेस स्टैंडर्ड्स में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है, तो उसके बाद आपके अंदर एक ज्ञान की जो है अच्छी पूर्ति हो जाएगी। और आप उसके बाद ये अपने आप को चेक करने के लिए एक बुक हमारी आती है घटना चक्र की, ये वाली। इसमें इसको पुनर्नावलोकन के नाम से भी आती है, और लेटेस्ट एडिशन भी इसका 2021 का अवेलेबल है मार्केट में, तो आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें जो है आपको, अगर आप सिविल सर्विसेज की तरफ स्पेशली फोकस करें तब तो ये आपके लिए रामबाण चीज़ हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है लास्ट 10 ईयर्स का पूरा संकलन जो है हमें दिया जाता है विद एक्सप्लेनेशन, और इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें गई हैं, और जहाँ पर आप अटके तो आप इनका हल भी देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इनसे खाली प्रश्न देखें और उत्तर अपने मन से दें, और उसके बाद अगर कोई उसका स्व मूल्यांकन करना हो तो फिर आप इससे कंसल्ट कर सकते हैं। अच्छी बुक है, रिवीजन के लिए शॉर्ट बुक है, कम पेजेस में आप टारगेट बना के इसको भी आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इतना ही पर्याप्त है। अगर इतना पूरा अर्थव्यवस्था से संबंधित सारी जानकारी को आप कर लेते हो, तो फिर आप जो है एक समग्र नॉलेज को प्राप्त कर पाओगे, और आशा मैं यही करूँगा कि आप लोग जो है अपने जिस भी क्षेत्र में हैं सफल रहें, और ऐसे ही जो है एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ आप लोगों का प्यार बना रहेगा। और हम आपके लिए अगली कड़ी में मिलते हैं नई बुक के सामग्री के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।